सभी साथियों को बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसा कि आज का टॉपिक है कि विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो विजन से पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि आखिर लोगों में विजन क्यों नहीं आ पाता, लोग बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं, लोग बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पाया कि लोग अधिकांशतः लोगों के मन में भय होता है कि अगर मैं काश नाकामयाब हो गया तो, मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा अगर लोगों ने मना कर दिया तो, अगर मैं लोगों की लिस्ट बनाऊंगा तो उस समय वो भय रहता है कि ये मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। इस तरीके से उस भय के चक्कर में वो व्यक्ति कभी भी बड़ा सोच नहीं पाता और उसका विजन कभी भी बड़ा क्लियर हो ही नहीं पाता। जब किसी के मन में भय होता है तो उसका जो है कि दिमाग जो है सोचना कम कर देता है, प्लस उसकी जो प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी वो प्रोडक्टिविटी कर नहीं पाता। कुछ लोग भय के हिसाब से, क्योंकि भय कब होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे को बार बार कि गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है, ऊपर चढ़ते हैं गिरते हैं तो कि बेटा गिर जाएगा, कुछ कर जाएगा, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका होता कि भय कि मैं ये करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। ये बिजनेस करने की या कुछ करने की बात करते हैं तो ये तेरे बस की बात नहीं है, अपने बाप दादाओं ने नहीं किया। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में भय बैठ जाता है। जो ही हम बड़े होते हैं तो हमारे पास क्या, हमारी तार्किक बुद्धि आती है कि नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन तर्क जो है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, अगर हम पूरे माइंड की अगर भाग करें तो हमारे 10 भाग हैं। उस 10 भाग में से एक भाग जो है वो तार्किक करता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन 9 भाग जो है वो करने नहीं देते हैं उसको। जो हमारा तार्किक बुद्धि है वो एक तरीके से इस तरह से मानो कि हमारा एक चौकीदार है मकान का, और जब बाहर कोई शोरगुल होता है तो अंदर से मकान का मालिक आता है और उसको बोलता है कि यार ये बाहर शोरगुल क्यों हो रहा है, उसको डांट देता है। देन जब वो मकान मालिक वापस अंदर चला जाता है तो वो चौकीदार सोचता है कि हाँ यार ऐसा शोरगुल तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जो खजाना छुपा हुआ है वो खजाना छुपा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड से उस भय को निकाल नहीं पाते। तो ये इस भय की वजह से आदमी कभी भी बड़ा सोच नहीं पाता और जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर पाता। भय के बाद दूसरा क्या है कि कुछ लोग भाग्य के भरोसे होते हैं। जब आदमी 20-21 साल का होता है, जब काम करने होता है तो वो कर्म को करता है, लेकिन जब कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो सोचता है यार मेरे भाग्य में नहीं है। ये जो युवावस्था है ये कर्म और भाग्य इस दोनों के बीच में चलती है, और कर्म और भाग्य के बीच में चलती है कि यार कि कभी कर्म कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं मिल रहा तो यार मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। जबकि उसको कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि यार के ठीक है प्लान क्या दिखाना, यार मेरे भाग्य में होगा तो वैसे आ जाएगा। बाहर का स्टेशन कैसे डेवलप करना है यार कि मेरे भाग्य में होगा तो वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। तो लोग जो है कि भाग्य के भरोसे रहते हैं, अधिकांश तक काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाग्य भी जो क्या है कि भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कभी भी बड़े कामयाब हासिल नहीं करते हैं। तो हमें अगर विजन देखना है तो हमें भय और भाग्य को हमारे को इससे दूर जाना पड़ेगा। और तीसरा जो है कि लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, और भगवान के भरोसे क्या है कि यार के मेरे ईश्वर जो करेगा वो मंजूर। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ कि 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों ने मिलके एक जमीन ली, और जमीन लेके एक दोस्त है जो कि खेती करता था, उसमें धान उगाता था, फसलें बोता था, सब्जियां उगाता था, और दूसरा है जो कि हरदम भगवान की पूजा करता था। वो 24 घंटे पूजा में लीन रहता था, और जो ही उस फसल पकती तो वो उसका हिस्सा मांग लेता है कि आधा हिस्सा मेरा है, और वो व्यक्ति भी उसको आधा हिस्सा देता रहता है। कुछ दिन निकलते हैं, कुछ साल निकलते हैं। साल निकलने के बाद में उस व्यक्ति के मन में आता है कि यार कि सारा काम तो मैं करता हूँ और ये आधा फसल बैठा बैठा आधा हिस्सा ले लेता है। तो उसने कहा कि मैं ये हिस्सा तो आपके नहीं दूंगा कि तुमने क्या किया खेत पे। बात बढ़ जाती है, वो राजा के पास जाते हैं, और राजा के पास जाके बोलते हैं कि हमने इस तरह से खेती ली और जमीन ली हमने, और जमीन में खेती ये करता है, और मेरा हर साल मुझे आधा हिस्सा दे रहा है लेकिन इस साल आधा हिस्सा नहीं दे रहा है। तो
तो राजा ने क्या किया कि चलो ठीक है कि इसका निर्णय कल करेंगे। दोनों को एक एक बोरी गेहूं दिया और कहा कि जो इसको कल साफ करके लाओ दोनों देखें, कल फिर निर्णय करेंगे। तो जो व्यक्ति मेहनती था, जो कर्म करता था, उसने रात भर लग के उस गेहूं की बोरी को साफ किया, उसमें से कचरा भी निकाला, साफ किया और दूसरे दिन राजा के पास लेके चला गया। और जो दूसरा व्यक्ति था वो भगवान की पूजा करता रहा और भगवान से ये कहता रहा कि भगवान मेरे इस गेहूं को साफ कर दो, भगवान मेरे इस गेहूं को साफ कर दो, भगवान मेरे इस गेहूं को साफ कर दो। लेकिन और सुबह उसी बोरी को वहां ले जाके राजा के पास लेके चला जाता है। तो अब राजा देखते हैं कि उसकी बोरी में गेहूं का कचरा सब कुछ वैसा ही है। तो राजा उससे पूछते हैं कि तेरा क्या हुआ, कि गेहूं कचरा साफ हो गया, देख इसके कचरे के गेहूं कितना साफ है और तुम्हारे गेहूं में इतना कचरा है। तो तुमने क्या किया है कि मैं भगवान की पूजा करता रहा और भगवान को बोला कि भगवान कचरा साफ कर दो, कचरा साफ कर दो। तो उसने कहा कि इस गेहूं पे अधिकार टोटल इस व्यक्ति का है, तुम्हारे इस दोस्त का, क्योंकि कर्म करता है और तुम कर्म नहीं सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहते हो, इसीलिए तुम्हारे गेहूं में ये कचरा पड़ा हुआ है और इसके गेहूं साफ है। तो गेहूं सारे इसके हुए। और जब इससे उसने सीख ली और दोनों मिलकर काम करने लगे और अपनी फसल को बढ़िया उगाने लगे। तो तात्पर्य यह है कि अगर हम केवल भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों से कांटेक्ट नहीं करेंगे, लोगों के साथ होम मीटिंग नहीं करेंगे, तो भाग्य और भगवान के भरोसे कुछ हो नहीं सकता। और जब तक हमारे मन में भय रहेगा, भाग्य के भरोसे हम बैठे रहेंगे और भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, जब तक हमारे जीवन में कभी भी बड़ा जो है काम हो नहीं पाएगा। अभी 2021 में हमारे पास जैसे भी हुआ हो, लेकिन 2022 के अंदर अगर हम इन तीनों चीजों से मुक्त होकर 2022 में अपना एक बड़े तरीके से हमारे को लॉन्च करना है और बड़ा बिजनेस हमारे को करना है। देखिए कि बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं जानने बराबर है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीजों को जानते हैं, लोगों को आप कॉन्टेक्ट कैसे करना ये आपको जानते हैं, लोगों को प्लान कैसे दिखाना ये जानते हैं, प्रोडक्टों के बारे में आप जानते हैं, आप कंपनी के प्लान के बारे में जानते हैं, होम मीटिंग कैसे करनी है जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं जानने के बराबर है। लेकिन ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि देखिए कि जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग 21st सेंचुरी का बिजनेस है, 21वीं सदी का व्यवसाय है ये। 21वीं सदी का व्यवसाय मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की 21वीं सदी का व्यवसाय 21st सेंचुरी बिजनेस, इस किताब में वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है कि 21वीं सदी का व्यवसाय है। आज 2020 तक 20वीं सदी इंडस्ट्री की थी, लेकिन 21वीं सदी जो है कि ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, ये स्टेज का बिजनेस है। तो स्टेज का बिजनेस के ऊपर हम जो है कि स्टेज के बिजनेस है और आप सारे खुश नसीब है कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हैं। ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। तो ये क्या है, विजन। हम बात करते हैं विजन, यानी कि विजन का मतलब क्या है कि दूरदृष्टि। विजन का मतलब है कि दूरदृष्टि। विजन की बात करते हैं कि विजन क्या है कि अब आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का जो है कि इंडिया में बूम आने वाला है। लेकिन हम इस पर बात करते हैं कि विजन किसे कहते हैं। विजन कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचना या योजना बनाने की क्षमता को हम विजन कहते हैं। यानी कि हम अभी नहीं, हम 10 साल 20 साल 50 साल की देखते हैं, बाद की बात देखते हैं। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो आज की नहीं सोचते हैं, वो 50 साल बाद की सोचते हैं। तो विजन कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचना और उनकी योजना बनाने की क्षमता को हम विजन कहते हैं। और बुद्धि की कल्पना के साथ भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनकी मानसिक तस्वीर बनाते हैं कि ऐसा होगा, विजुलाइज करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। तो हम बोलते हैं कि विजन। और ये भाग्य और भगवान के भरोसे की वजह से हम न इतना बड़ा सोच सकते हैं और न इतना बड़ा हम कुछ कर सकते हैं। तो विजन का मतलब है कि दूरदर्शिता, हमारे को आगे की सोचने को हम विजन कहते हैं।